नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी और भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी खास तौर से मुस्लिम जातियों के आरक्षण को ओबीसी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है, जो एक सराहनीय कार्य है। इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देना चाहती है, जिसका भाजपा ओबीसी मोर्चा जोरदार विरोध करेगा। वहीं भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुज सैनी ने भी ममता बनर्जी पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का कड़ा विरोध किया है और अदालत का निर्णय का स्वागत किया है। बंगाल को लेकर क्या हुआ है? पूरे देश में राष्ट्रव्यापी भारत में आज मैं समझता हूँ कि ओबीसी मोर्चे द्वारा हर समय आज के समय प्रेस की गई है। जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया है कलकत्ता में ओबीसी के बारे में और जो प्रजातियाँ वहाँ पर जोड़ी गई हैं, और मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट ने उनको जोड़ने से इनकार किया है। और मैं समझता हूँ कि सही व्यक्ति को सही पात्र को जो है योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस निर्णय को मानने से इनकार किया गया। ये अपने आप में एक संविधान का उल्लंघन है और मैं सोचता हूँ कि हर मुख्यमंत्री को उच्च न्यायालय का आदर करना चाहिए, उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और वोट की राजनीति कर रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए। वार्ता में हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक आके आदरणीय प्रदीप बत्रा जी भी रहे, और जो पूरे देश में आज प्रेस वार्ता है ये इसी उपलक्ष्य में कि जो ओबीसी समाज का आरक्षण है उसको मुसलमानों को दिया जा रहा है, उनका काट करके, ये अच्छी बात नहीं है। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो कहती मैं कोर्ट का आदेश भी नहीं मानूंगी, तो ये सरासर गलत है। ऐसे तो हमारा संविधान क्या मानेंगे हम लोग? तो उनका सब कुछ हो गया वहाँ पर। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, आप लोग देखिए उसको, और उसको देखेंगे तो आश्चर्य मानेंगे कितनी बड़ी गलती हुई है ना। 71 जातियाँ में कितनी जातियाँ दे रहे मुसलमानों को, कितनी इधर हिंदुओं को 6 जातियाँ आ रही हैं। तो बड़ी विचित्र घटना है, हम उसका विरोध करते हैं। और विरोध के साथ साथ हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जो वहाँ का हाई कोर्ट ने निर्णय दिया उस हाई कोर्ट के निर्णय का पालन कराए। इस जो चुनाव चल रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम सभी नेता कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों और चाहे कांग्रेस के हों, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, हमने आरक्षण की बात की कि हिंदुओं का जो हक है, जो उनको मिलना चाहिए, इसमें अन्य जाति क्यों जोड़ना? क्यों मुस्लिम ज़्यादा? धर्म के आधार पर करना ही नहीं, बिल्कुल धर्म के आधार पर करोगे तो गलत हो जाएगा ना। धर्म के आधार पर राज्य वो नहीं होता कोई आरक्षण। आप सब हमारे लिए समान है, हमारे लिए वो भी समान है, ये भी समान है। धर्म के आधार पर करना ही नहीं, जो गरीबों को मिलना चाहिए। जो ये मुस्लिम लोग हैं, क्या ये इनकी जो नागरिकता है वो इंडिया में नहीं है, क्योंकि ये बाहरी लोग हैं जो इंडिया में रहेंगे तो उनको आरक्षण उस तरीके से दिया जाएगा? क्या ये गलत है? मैंने क्या कहा? धर्म के आधार पर देना ही नहीं आरक्षण किसी को। ये तो हमारे संविधान में क्यों दिया जाए? धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर देना चाहिए। आप जो गरीब है उनको दे ही रखा आपने। जैसे ओबीसी का 27% का आरक्षण है, एससी का है, एसटी का है, जिनका जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए, मगर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये हमारा मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जाना। मैंने कहा धर्म के आधार पर होना नहीं चाहिए। उसको आयोग ने दोनों पार्टियों को नोटिस जारी किया है कि भाई आप धर्म के आधार पर वोट ना मांगे। हमने कहा धर्म के आधार पर, हमने भी कहा हमने धर्म के आधार पर आरक्षण करना ही नहीं चाहिए। यही हमारी। अच्छा, अगर ओबीसी सीट होती है तो रोडकी से कौन चुनाव लड़ेगा सर? मैंने क्या कहा, ये विषय तो बाद का बात है, ये बाद का विषय है ना। सुनने में आ रहा था कि आप भी। मैंने कहा ये विषय बाद का है। हमारी पार्टी सब निर्णय लेती है और सब लोग बैठ करके डिसीजन लेते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, सब लोग बैठ करके जो भी हमारा कार्यकर्ता अच्छा जिताऊ है उसी को हम जिताते हैं। 24 घंटे बीजेपी चुनाव के मोड में रहती है, तो बात का तो कोई मतलब ही नहीं होता सर। तो आप बता दीजिए ना कि आप भी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? अगर मैंने क्या कहा, हमारी पार्टी जो डिसीजन करती है वही होगा। हमारी पार्टी हमेशा सर्वसम्मति से निर्णय लेती है, कोई एक व्यक्ति से निर्णय लेती, सर्वसम्मति निर्णय चलता हमारे।